जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपका स्वागत है आज के 10 मिनट शो करंट अफेयर में। जैसे कि दोस्तों करंट अफेयर में आए 10 मिनट शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन 10 मिनट में मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे 10 मिनट शो पर आप लास्ट तक बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों भारत की जो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है वह भारत में बनाई गई है। उसका नाम है दोस्तों सिंकुन ला सुरंग। सिंकुन ला सुरंग का जो शुभारंभ किया है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और यह किया गया है दोस्तों लद्दाख राज्य में। यह लद्दाख राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह है, यह भी याद रखना। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और दोस्तों इन दोनों को अलग पहले ये जम्मू कश्मीर में आया करता था और इन्हें 2019 में अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है, जिसे एक का नाम है दोस्तों जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम है लद्दाख। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार 2 नई फूल मक्खियाँ प्रजातियाँ मैसीब्रेस बांग्लेसिस और मैसीब्रेस कार्डिस बीटेसस देखी गई हैं? तो दोस्तों 2 फूल प्रजाति मक्खियाँ किस राज्य में देखी गई हैं, जिनका नाम है दोस्तों बांग्लेसिस और कार्डिबीटेसिस इनका नाम है? तो दोस्तों यह देखी गई हैं केरल राज्य में। यह केरल राज्य में देखी गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वायु श्वसन प्राणोदन प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस संगठन ने वायु श्वसन प्राणोदन प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है इसरो ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसरो जो है ये हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश में पहले से संपर्क विहीन मास्को पेरो जनजाति अतिक्रमण और भोजन और सुरक्षा की खोज के कारण उभरी है? तो दोस्तों कौन से देश में जो जनजाति है, यह जनजाति का नाम है दोस्तों पीरो जनजाति, और यह अतिक्रमण और भोजन और सुरक्षा की खोज में उभरी है। तो दोस्तों इस जनजाति का नाम मास्को पेरो जनजाति है। तो दोस्तों यह उभरी है पेरू देश में। यह पेरू देश में उभरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे समर्थन किया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में होने वाला है और यहाँ पर जो बाइडेन जो राष्ट्रपति थे वह अब राष्ट्रपति के पद के दावेदार नहीं रहेंगे। और दोस्तों वह अगले चुनाव के लिए लड़ेंगे भी नहीं। और दोस्तों यह अपना समर्थन किसे दे रहे हैं? तो दोस्तों ये दे रहे हैं कमला हैरिस को। कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाने के लिए यह अपना समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों कमला हैरिस जो हैं ये भारत मूल की हैं, यह भी याद रखना। भारतीय मूल की हैं और इन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए जो बाइडेन ने अपना समर्थन दिया है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अमेरिका का। तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों इसरो जो है वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
किस संस्थान के शोधकर्ता अफ्रीकी साइबर फाइबर वायरस के P13 प्रोटीन का अन्वेषण कर रहे हैं? तो दोस्तों किस संस्थान के शोधकर्ता अफ्रीकी साइबर फीवर वायरस के P13 प्रोटीन का अन्वेषण कर रहे हैं? तो दोस्तों ये कर रहे हैं IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों IIT गुवाहाटी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी याद रखना। और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। तो दोस्तों यह सभी जानकारी ज़रूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पहला दवा सफलतापूर्वक संसाधित किया? तो दोस्तों यह किसने किया है? यह दावा किसने किया है दोस्तों? यह किया है बजाज एलायंस ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पेरिस के ग्रीबिन संग्रहालय द्वारा किसे अनुकूलित सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पेरिस ग्रीबिन संग्रहालय द्वारा किसे सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है शाहरुख खान को। यह शाहरुख खान को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों शाहरुख खान जो हैं यह एक अभिनेता है, यह भी याद रखना। और दोस्तों वर्तमान में जो ओलंपिक चल रहे हैं वह ओलंपिक पेरिस देश में ही चल रहे हैं। तो दोस्तों 2024 के पेरिस ओलंपिक बूझल लगे आपसे, तो दोस्तों यह पेरिस में है। और दोस्तों 2020 के पूछे तो दोस्तों वह टोक्यो में हुए थे, यह भी याद रखना, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से फैंड इंडिया जोन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से फीडे इंडिया जोन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फीडे इंडिया जोन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है संजय कपूर को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ साझेदारी किसने की है? तो दोस्तों ये की है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में रखा है 2006, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 2007, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 2008, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 2009। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।